दोनों लोकसभा के अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कोहर्ट से, पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता से ये लोगों के मन में बड़ा स्पष्ट है कि देश में एक तरफ यूपीए गठबंधन है जो परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारियों का टोला है। जिनके सोच का दायरा मैं और मेरा परिवार ही है और लोकतंत्र में डायनेस्टी पॉलिटिक्स सबसे बड़ा अभिशाप है। देश की जनता इस यूपीए गठबंधन को, उनके नेताओं से हेट करती है, घृणा करती है और ये सभी नेता इस समय देश में चाहते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हो, चाहे मुफ्ती बहन हो, चाहे गांधी नेहरू परिवार के वंशज हों, डीएम के वंशज हों, केसीआर के वंशज हों, पूरे के पूरे देश के अंदर ये कुटुंबवादी जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश के अंदर एक कमजोर सरकार आए, क्योंकि यहां 18 उम्मीदवार पहले ही प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं देश के अंदर कमजोर सरकार आए, लंगड़ी सरकार आए। पर देश की 140 करोड़ जनता ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार आए। ये चुनाव लंगड़ी और तगड़ी के बीच में है। ये चुनाव वंशवादियों और लोकतंत्रवादियों में है। ये चुनाव भ्रष्टाचारियों और विकासवादियों में है। ये चुनाव मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार मानने वाले नेताओं और देश को अपना परिवार मानने वाले मोदी के बीच में है। चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर रहा है, उसका स्वागत है। देश के अंदर हमारा चुनाव आयोग बड़ा ही एक सम्माननीय, विश्वसनीय और पूरे विश्व में विख्यात चुनाव आयोग है। जो भी डेट्स, जो भी प्रोग्राम, जो भी फेस वो घोषित करेंगे, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को एक उत्सव की तरह देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए निकला है। और ये वोट जिन्होंने भारत को जंजीरों में जकड़ के रखा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 370 और 35 की जंजीरों में जकड़ के रखा, उनके मध्य और जंजीरें तोड़ने वाले, 370 और 35 के कलंक से मुक्ति दिलाने वाले नरेंद्र मोदी के बीच में है। एक तरफ अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी नेहरू वंश के लोग हैं, वो उन्हें जवाब देना होगा जनता को कि वो 370 रखना चाहते हैं। 35 रखने के लिए वो, उनकी पार्टी का स्टैंड है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है, 370 और 35 से मुक्ति। ये चुनाव टोटली इसके बीच में है कि 370 के हक में कौन है और 370 के खिलाफ कौन है। और जम्मू कश्मीर की जनता इन 3 परिवारों से मुक्ति चाहती है। अभी हालिया दिनों में मैं कंप्लीट कर लूं बेटा। 3 परिवारों से मुक्ति चाहती है और देश के अंदर आज बिल्कुल स्पष्ट है
कि जिन लोगों ने 7 दशक लूट खसूट भ्रष्टाचार कट मनी और शट मनी के नाम पर सरकारें चलाई, 2004 से 14 देश के 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी कैग कहती है। एक तरफ वो 10 साल का शासन है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का शासन है, जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। ये चुनाव बिटवीन जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाने वाली पार्टियां, अब्दुल्ला, मुफ्तीस, गांधी, नेहरू की पार्टियां, गुपकार गठबंधन, जिन्होंने 90 के दशक में दहकते शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंक दिया था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद भारत में पहली बार अपने ही देश में लाखों लोगों का पलायन करवाया। वो जनवरी 1990 की रात कौन था मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का? अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे। मुफ्ती साहब देश के गृह मंत्री थे जब कश्मीर में नारे लग रहे थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितों के बिना, कश्मीरी पंडितानियों के साथ। कौन था मुख्यमंत्री? ये चुनाव जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बनाया, बदनाम किया, पत्थरबाज पैदा किए, AK-47 वालों को नायक बनाया, बम, गोलियां, हड़ताल, कर्फ्यू जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दिया, उनके मध्य और जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाने वाले नरेंद्र मोदी, शांति देने वाले नरेंद्र मोदी, विकास देने वाले नरेंद्र मोदी, विश्वास देने वाले नरेंद्र मोदी के मध्य है। क्योंकि साहब इसलिए चुनाव का खाका स्पष्ट हो चुका है, जनता का मन बन चुका है और यही मन पूरे देश में है। क्योंकि साहब अभी आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते जिक्र किया कि मैंने जम्मू के दो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना लोकसभा में घूमे हैं, चक्कर लगाया है और जहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। तो आपने ये भी महसूस किया कि जहाँ का माहौल, जहाँ के 7 साल से विधानसभा चुनाव नहीं हुए वो भी लोग करवा रहे हैं, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि मांग कर रहे हैं, ऑल पार्टी मांग कर रही है। जो मांग कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, जब सारे देश में परिसमन हो रहा था तो जम्मू कश्मीर का परिसमन किसने रोक के रखा था? जब पूरे देश के अंदर SC भाइयों को, ST भाइयों को, महिलाओं को देश में अधिकार मिल रहे थे तो किसने रोक के रखा था? किसने जम्मू कश्मीर के अंदर विकास को रोक के रखा था? अब UT बनने के बाद परिसमन हुआ है और परिसमन के बाद चुनाव आयोग चुनाव की घोषणाएं करेगा और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सितंबर से पहले चुनाव विधानसभा के होंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करेगी। दूसरा सवाल है, अभी आपने कहा कि जी 3 परिवारों से मुक्ति चाहते हैं, ये नारा आपका 2019 में ऐसी भी था और तब 2017 में 14 में भी था और तब आपने फिर इसी परिवार के साथ महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। क्या दोबारा भविष्य में इस तरह का? 3 परिवारों से मुक्ति जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है। DDC चुनाव में पहली बार मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप में यंग पत्रकार बहुत ज़्यादा हैं, कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 11 लाख लोगों ने वोट किया। ये इतिहास है पिछले 40 सालों का और उसमें भी 50% लोगों ने इस गुपकार गठबंधन के खिलाफ वोट किया और आज हम इस स्थिति में हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा भी जीतेगी और विधानसभा भी। सर बड़ी लूट हुई है। ऐसा है कि राहुल गांधी जी को जो लिख के देते हैं उनकी डिक्टेशन गलत हो रही है। द्वारा चेक द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना यानी काले धन का दुरुपयोग रोका जाए। और आज भी जो आंकड़े बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, उस हमारी पार्टी को जितने पैसे लोगों ने चेक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड द्वारा दिए हैं, उससे कई गुना पैसे
देश के अंदर दूसरी पार्टियों को मिले हैं। इससे तो स्थिति स्पष्ट हुई है कि राहुल गांधी जी और जो लोग इस पर शोर डाल रहे थे वो झूठ निकला है और भ्रम निकला। साहब आपने आते फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिएगा, जब वो यहाँ आए या अपने श्रीनगर के कॉरेस्पोंडेंट्स कहिएगा, वो पूछे कि क्या आज भी उनके घोषणा पत्र में 370 और 35 से लाना है? क्या गुपकार गठबंधन का जो गुपकार अलायंस का जो नोट उन्होंने पहला निकाला था स्टेटमेंट सभी पार्टियों ने मिलके, उसमें 370 वापस लाने के लिए उनकी वचनबद्धता है। मैंने अपना स्टैंड तो स्पष्ट किया है। और रिसेंट भी एनसी-पीडीपी ने अपने बयानों में 370 वापस लाने के लिए वचनबद्धता दोहराई है और उन्होंने कहा कि एनडी गठबंधन जो यूपीए का पार्ट है वो ही इसको वापस लाएगा। इसलिए आप प्रश्न जरूर पूछिए, लेकिन उसकी तैयारी भी करें। स्पष्ट किया जा चुका है, ये सीए किसी को नागरिकता छीनने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए लाया गया है। और मैं इन तीनों दलों को, क्योंकि ये तीनों दल यहाँ इस पर भ्रम पैदा कर रहे हैं, घुसपैठिए और शरणार्थियों में फर्क होता है। महबूबा जी, रोहिंग्या आए तो आप गले लगाओ, घुसपैठिए आए तो रेड कारपेट बिछाओ, यासीन मलिक को रेड कारपेट बिछा के दिल्ली में डिसाइड करने के लिए बुलाओ, जो ये कहे कि मैंने इतने कश्मीरी पंडित मारे, और एक प्रेस स्टेटमेंट भी में कहे और एक बड़े कार्यक्रम में भी कहे। घुसपैठियों के लिए तो आपके मन में श्रद्धा है, और शरणार्थियों के बारे में आप इतने कटु शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे? नेहरू लियाकत समझौता जो 1950 के दशक में देश की आज़ादी के बाद हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सरकारों ने कमिटमेंट की थी, जिसमें ये कमिटमेंट की थी लिखत कि पाकिस्तान में बैठे 28% हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध, उनकी सुरक्षा दोनों सरकारों की जिम्मेवारी होगी। लेकिन 7 दशक में वो 28% से 22 से 2% पहुंच गए। सबसे बड़े गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी को दिन दिहाड़े उठा के ले गए, मंदिरों के अंदर ताले लग गए और वहां रहने वाली जनसंख्या यहाँ तो बलात्कार के डर से, अत्याचार के डर से, हत्याओं के डर से, और जबरन धर्म परिवर्तन हो गया। जो लोग नेहरू लियाकत समझौता 2 देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में था, आप उसको भूल गए। चौक साहब, मेरा आखिरी सवाल है, आप भूल गए। और आज एक लीडर खड़ा होकर कहता है कि शरणार्थी आ जाएंगे तो जेब काटेंगे, चोरी करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इसी गठबंधन के नेताओं से जो उसी गठबंधन में हैं कि पीओजेके के लोग कश्मीर के दूसरे हिस्से से आए, आपने उन्हें श्रीनगर में बसने नहीं दिया। वो हिंदू, सिख परिवार, वो मुस्लिम परिवार आके जम्मू में बसे। क्या वो जेब कतरे हैं? आप उनका अपमान नहीं कर रहे? क्या कश्मीरी पंडित 90 के दशक से वहां से विस्थापित होके आए, क्या वो जेब कतरे हैं जिनको अपने ही देश में शरणार्थी बन के रहना पड़ रहा है? साहब, ये सब पास हो गया है, क्या इस लोकसभा चुनाव में कोई 6 सीटों में से कोई महिला को सीट दी जा रही है, उसकी शुरुआत करें प्रैक्टिकली? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने देश के अंदर पहली बार सेना में महिलाएं जाएं, उनको कमीशन्ड किया है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की महिलाएं सुरक्षा बलों में जाएं, उसको सुनिश्चित किया है। बेटी पैदा होने से लेकर बेटी नौकरी तक लगे, उसको सुनिश्चित किया और उसकी स्कीमें बनाई हैं। देश के अंदर 10 करोड़ इज्जत घर यानी देश की 30 करोड़ बहनों को सम्मान दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की हर लिस्ट में महिलाओं की घोषणा होती है। मैं आपको प्रेस नोट भेजूंगा, आप उसको देखिए।